हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन कर रहे हैं बिजनेस लॉ की। कंसिडरेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। एवरीवन नोज़ कि जो कंसिडरेशन है वो मेन फाउंडेशन है हर कॉन्ट्रैक्ट की। बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कंसिडरेशन है उसकी कुछ हमारे पास कंडीशंस दे रखी हैं। क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कंसिडरेशन ज़रूरी है, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं जिसमें दे रखा है कि कंसिडरेशन है ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट है जो बन सकता है। तो ऑलवेज देयर आर एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शंस, तो उसमें क्या कह रहा है कि एवरी एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल एट लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड कंसिडरेशन। हम सब जानते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है। विदाउट जो कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट बनता है वो वॉइड है और अनइन्फोर्सेबल है। लेकिन सेक्शन 25 स्पेसिफाई द केसेस वेयर एन एग्रीमेंट तो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड। बिना कंसिडरेशन के भी जहां वैलिड माना जा सकता है। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कुछ केसेस स्पेसिफाई किए गए हैं। फर्स्ट है बेटा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात करते हैं, कहता कि एग्रीमेंट जब किया गया हो जिसमें कंसिडरेशन ना भी हो तब वैलिड है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में इफ़ इट इज़ इन राइटिंग में हो एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसको रजिस्टर कराया गया हो, जो लॉ चल रहा है आपके टाइम बीइंग इन फोर्स में है। इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप है इसलिए बनाया गया है जी, आपका कोई पास का रिलेशनशिप है मतलब। इट इज़ बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशन टू ईच अदर, पार्टीज जो हैं जिनमें लव अफेक्शन की बात की जा रही है वो नियर रिलेशन में एक दूसरे के हों, तो उस केस में राइटिंग में रजिस्टर करा के जो कॉन्ट्रैक्ट है किया जाए तो उसको हम बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट है जो मान सकते हैं। A for natural love and affection promises to give his son B rupees 1 lakh. A puts this promise to B into writing and registered it. This is a contract, क्योंकि उसने राइटिंग में लिख लिया है और नियर रिलेशनशिप है, उसका सन है। कहता द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ ए नियर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज विदाउट द मोटिवेटिंग फोर्सिंग ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन विल नॉट रेंडर्ड एन एग्रीमेंट। कहता अगर उनमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन है पर उन्होंने पहले से कुछ ऐसा किया ही नहीं, जैसे उसको रिटर्न में लिखा ही नहीं, दूसरा उसको रजिस्टर कराया ही नहीं, चाहे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया तो वो वैलिड जो है नहीं है, उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट वन है कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन मे बी वैलिड इफ इट इज़ ए प्रॉमिस टू कंपनसेट। किस लिए कंपनसेट को? wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser, उसने कुछ पहले से कर दिया है या उसने इन फ्यूचर करने का प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो तो उसके बदले में आप उसको दे रहे हो जो वो। टू अप्लाई द रूल क्या होना चाहिए? द एक्ट मस्ट हैव बीन डन वॉलंटरली, किया हो उस बंदे ने, फॉर द प्रॉमिसर, और इट मस्ट बी समथिंग विच हैज़ द लीगल ऑब्लिगेशन हो उसकी पे करने की ना हो। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन, जब काम किया गया तब प्रोमिसर वहाँ मौजूद था। द प्रोमिसर मस्ट एग्री नाउ टू कंपनसेट द प्रोमिसी को नाउ वो कंपनसेट करना चाहता है। जैसे कि ए फाइंड्स बीज पर्स, ए को बी का पर्स गुमा हुआ मिल गया और बी ने उसको वापस कर दिया, बी को वापस कर दिया। बी प्रोमिसेस टू गिव ए 100, दिस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, जो काम वो ऑलरेडी कर चुका उसके लिए वो उसको कंपनसेट कर रहा है, तो उस केस में भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता। थर्ड है टाइम बार्ड डेट, वो डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है, जिसका टाइम पीरियड है जो वो ख़त्म हो चुका है, जितना उसका टाइम लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है, उस केस में भी जो है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बंदा जो टाइम बार्ड डेथ हो रहा है उसके बदले में आपको जो है कंसिडरेशन जो प्रॉमिस है जो कर रहा है। A promise to pay a time by debt is also enforceable, but the promise must be in writing and signed by the promiser or his agent authorized in the behalf. तो कहता कि promise जो है टाइम बाय डेट के लिए वो वैलिड है, लेकिन वो रिटर्न में होना चाहिए और साइन बाय द promiser चाहे उसके एजेंट के होना चाहिए। एंड oral promise to pay time by debt is
अनइन्फोर्सेबल। तो एक बंदे का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, उसने उतना पे नहीं किया, बाद में वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं इसमें से जो 10,000 रुपया देना था उसमें से 4500 रुपया तुम्हें दूंगा, राइटिंग में प्रॉमिस कर देता है, तो वो टाइम बाद डेट है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पहले ही आप उसको कुछ दे चुके, इसीलिए आपका डेट था वो। नेक्स्ट है बेटा कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स में है कि जो भी वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता नहीं इफेक्ट करती अगर गिफ्ट्स एक्चुअली मेड बिटवीन द डोनर एंड द डोनी। इफ ए पर्सन गिव्स सर्टन प्रॉपर्टीज टू if a person gives some properties to another according to the provision of the transfer of property act, he cannot subsequently demand the property back on the ground that there was no consideration। कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग सामने वाले बंदे को गिफ्ट की फॉर्म में दे देता है तो उससे बाद में वो डिमांड बैक नहीं कर सकता कि इसमें कंसिडरेशन नहीं थी, क्योंकि उसने एक वैलिड तरीके से प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर इसको कंप्लीट गिफ्ट की फॉर्म में दिया है। नेक्स्ट वन है बेटा एजेंसी। जब भी एजेंसी का रिलेशनशिप होता है एजेंट प्रिंसिपल का, देयर इज वन मोर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, दैट इज इन सेक्शन 185 विच सेज दैट नो कंसिडरेशन इज नीडेड टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा वो भी भरोसे पे ही होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। एक बंदा दूसरे बंदे की गारंटी लेता है कि अगर इसने लोन पे नहीं किया मैं करूँगा, तो वो गारंटर बन गया। तो जो गारंटी का रिलेशनशिप होता है उसमें भी कंसिडरेशन है जो नहीं होती। रेमिशन, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट टू रिसीव लेस देन व्हाट इज ड्यू। जितना ड्यू है उससे कम अगर आप एक्सेप्ट करते हो, दैट इज डिस्काउंट कर दिया, रिबेट दे दिया उस बंदे को, रेमिशन दे दिया, तो वो भी जो है उसमें भी कोई कंसिडरेशन नहीं होती कि इसलिए इसने दिया है कि इसके लिए इसने ये कंसिडरेशन पे किया तो उसने लेस किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये थे बेटा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस। एक छोटा सा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल। द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन और प्रॉमिस बिकम्स बाउंड बाय द सेम if another person has acted on the faith of such promise or representation, the promise can ask for enforcing the promise even there is no consideration। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट कहता बोल के हो गया, कर दिया गया, एक दूसरे को बाउंड कर दिया गया, तो बाद में वो इस चीज़ पे इन्फोर्स नहीं कर सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं थी तो मैं इसको अब पूरा नहीं करूँगा, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने उसमें सोच समझ के उसका डिसीजन है जो लिया गया होगा। जैसे कि इसमें है बेटा मिस्टर एक्स इस्टेब्लिशेज एन इंडस्ट्रियल यूनिट ऑन द फेथ ऑफ टैक्स कंसेशन अनाउंस। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्स कंसेशन अनाउंस कर दिया और पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, एक्स ने उसके लिए फिर इंडस्ट्रियल यूनिट लगा लिया कि इसमें बहुत बेनिफिट है। द स्टेट इज बाउंड बाय द एस्टोपल एंड कैन नॉट विड्रॉ टैक्स कंसेशन अर्लियर देन प्रॉमिस्ड बाय इट। तो अगर गवर्नमेंट मान लो कह देती है कि 2021 मार्च 2021 तक मैं ये बेनिफिट टैक्स कंसेशन दे रहा हूँ और वो बंदा इस विश्वास पे अपना यूनिट है जो खोल लेता है कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो बाद में गवर्नमेंट है जो 31 मार्च से पहले है उसको वापस नहीं ले सकती, क्योंकि उसके भरोसे पे बहुत सारे लोगों ने अपना जो है काम उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिए हैं। दैट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल। तो अपना बिना ये नहीं कह सकती कि इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं था तो हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। दैट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल। तो ये था बेटा आपका ओवरऑल चैप्टर ऑफ कंसिडरेशन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।